तो इसमें पहला क्वेश्चन आया है कि वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल, इंसुलिन। इसका आंसर है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? वो है अनुमस्तिष्क। आर बाई बाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा गोल हरा, जोरीदार पीला, गोल पीला, जोरीदार हरा। इसका आंसर है गोल पीला। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी। इसका आंसर है पवन ऊर्जा। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है खादिन, बंदिश, बंदारस, खुल। इसका आंसर है खादिन। दिए गए चित्र में कोण एक्स का मान होगा, कोण एक्स है, इसमें परावर्तन कोण, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका मान होगा 30 डिग्री। इसका आंसर है द। अगला क्वेश्चन है प्रतारकों की पेशियां नियंत्रित करती हैं प्रकाश नाड़ियां, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, पुतली का आकार, क्रिस्टलीय लेंस की आकृति। तो इसका आंसर है पुतली का आकार। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? शक्ति, विद्युत ऊर्जा, संवेग, बल। तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परपथ में युक्ति बाई को पहचानिए। वोल्ट मीटर, कुंजी, विद्युत सेल, अमीटर। तो ये बच्चों अमीटर। अगला है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया होती है अपचयन, संक्षारण, विकृतघनता, द्विविस्थापन। इसका आंसर है संक्षारण। अगला है एल्यूमिनियम, Fe और Zn की क्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। इसका आंसर है Fe सबसे कम क्रियाशील है, सक्रिय श्रेणी में जाकर हम देखेंगे तो उससे ज्यादा Zn है, फिर एल्यूमिनियम है। अगला है CH3COOH प्लस CH3CH2OH अम्ल A प्लस H2 उपरोक्त क्रिया में यौगिक A है बच्चों, एस्टरीकरण क्रिया है और A यौगिक एस्टर है, तो इसका आंसर आएगा D। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमिलेज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं और चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है और आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। इसके बाद अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछा गया कि हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर है पुनर्भरण क्रिया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है बहुविखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए प्लाज्मोडियम। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानियां। जीवाश्म ईंधन बच्चों कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे रसायन पाए जाते हैं जिनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, श्वसन तंत्र में श्वास संबंधित समस्याएं आती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। कई एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है। पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए। मृदा, ताप, कुछ भी लिख सकते हैं। दो भौतिक राशियां P 5 ओम है और Q 8 गुणा 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। बच्चों P प्रतिरोध है, Q प्रतिरोधकता है और तार की लंबाई आदि करने पर प्रतिरोध तो आधा हो जाता है लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए प्रतिरोध का मान 2.5 ओम हो जाएगा, प्रतिरोधकता का मान वही रहेगा। अगला प्रश्न है दो चुंबकीय क्षेत्रिका एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? अगर दो चुंबकीय क्षेत्रिकाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं जो कि संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। बच्चों अगर आपको पूरी वीडियो विस्तार से देखनी है तो आपको इसी चैनल पर एक और वीडियो मिलेगी जो 50-60 मिनट की होगी, उसमें पूरा सॉल्यूशन करके दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ये चित्र बनाना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित की जब अम्ल क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाती है क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। बच्चों आधुनिक आवर्त नियम ये होता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2 में कौन है अभिकारक जो अपचयित हो रहा है? वो है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। अगला है आयोडीन। हीरा में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए बच्चों, ये मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अगले प्रश्न है जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, इसके दो उदाहरण दीजिए। मतलब जब पुष्प में एक ही जननांग या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, ऐसे पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। इसके उदाहरण पपीता, तरबूज।
वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए बच्चों, दे रखा है साइड में, बना कर रख दिया हमने। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा की प्रवाह समझाइए। ठीक बच्चों, ये आपको जो बड़ी वीडियोस में जाके देख लेना, तो आंसर बताया है। लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर की परिभाषा कीजिए। एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो विद्युत हीटर है, टोस्टर है, निमज्जन छड़ है, विद्युत स्त्री, कुछ भी लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। बच्चों जाना, बड़ी वीडियो को देखना है। घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्य विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्जन निस्तापन को परिभाषित कीजिए। और 14 है निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। साबुन की मिसाइल संरचना बनाइए। और 16 क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, 2 कार्य लिखिए और समझा तो समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। और खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 वायुवीय शोधन को परिभाषित कीजिए। मानव स्वतंत्र तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए और मानव स्वतंत्र तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 में आया पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन के पाचन में अग्नाशी रस की भूमिका को समझाइए। मानव के पाचन तंत्र आहार नाल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का फ्रंट चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस पर स्थित हो। यदि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का फ्रंट चित्र बनाइए जबकि बिंब f1 और 2f1 के बीच स्थित हो और एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है फर्स्ट है गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए। और सेकंड है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवच्छेद बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक जल के विलयशील पदार्थ भी बनता है। ए व बी के रासायनिक सूत्र उसमें निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। और अथवा में आया कि शुद्ध जल के पीएच का मान लिखिए। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। ए को साधारण नमक कहते हैं और ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम और निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों ये पूरे सॉल्यूशन की अगर आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है तो हमारे चैनल पे एक और वीडियो दे रखी है साइंस की, उसमें जाके देखें और चैनल में जो टेलीग्राम की लिंक दे रखी है उसे ज्वाइन करें। ठीक है बच्चों।